अगले साल तो पाकिस्तान फेसबुक ऑफिस में डाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम हाफिजाबाद में। बड़ा अच्छा मौसम है, प्यारा मौसम बना है, तो प्रोग्राम बना के कुछ चैम्पियन क्षेत्रों का शौक करवाया जाए, क्योंकि निकलता तो मैं बहुत कम हूँ, पर अब कुछ थोड़ा सा एक नौजवान चैम्पियन खिलाड़ी की छत पे मौजूद है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है और मुसलसल दिन ब दिन उसकी जो परफॉर्मेंस में है ना, वो निखार आता जा रहा है। दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था, मेरे नेटवर्क इशू आ गया, हमारी गुफ्तगू ब्रेक हो गई थी ना। तो मैं बता रहा था कि जी हाफिजाबाद में मौजूद हैं और एक ऐसी चैम्पियन छत पे मौजूद हैं जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था पहले भी, कि रोज़ बरोज़ हर आने वाले दिन के साथ उनकी जो कारकर्दगी में ना निखार आता जा रहा है। जो शीला भी है, दलेर भी है और बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करने वाला भी हाफिजाबाद की पहचान बनता जा रहा है। मेरी मुराद है उस्ताद असद चद्दड़ ऑफ हाफिजाबाद, और ये शागिर्द हैं उस्ताद मालिक गुरु साहब के। बेहतरीन परफॉर्मेंस से ये अपनी जगह बना रहा है और पंजाब में एक नए नाम से उभरता हुआ एक सितारे के तौर पर, उसकी वजह इसकी कारकर्दगी और जितनी तेज़ी से इसने अपने आप को इम्प्रूव किया है, ऐसी मिसालें भी कम ज़रा देखने में आती हैं। असद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है शाह जी। बहुत कम निकलता हूँ, आप लोगों के सामने ही है, पर अब मैंने फैसला किया है, दोस्तों साथियों ने भी कहा, इसरार और ये उमर दराज साहब है, इन्होंने कहा कि लो जी हूँ थानू मैं कार नहीं बैठने देना। मैं कहा चलो जी चलेंगे, और मैंने कहा तो फिर यार उनकी तरफ चलें जिन्होंने इस दफ़ा कारकर्दगी दिखाई है। तो हम मुबारकबाद देने आए थे असद चद्दड़ साहब को। सबसे पहले जो है ना शाह जी, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, आपकी मोहब्बत है और ये आप लोगों का प्यार है, दिन ब दिन अच्छा है ना, ये आप अप्रिशिएट करते हो, तो इसलिए जो है ना नहीं, आप मेहनत करते हैं। आपकी ये जो आपने मुबारक देने आए हैं, मैं इस पे खैर मुबारक भी कहूँगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा। उमर भाई हैं, बाबर भाई हैं, सब को करूँगा। आप हमारे घर आए हैं, हमें खिदमत का मौका दिया है। नहीं, ये आपकी मोहब्बत है। देखो, मैंने तो बहुत काम किया, अब तो मैं निकलता ही कहीं नहीं था, कुछ 2-3-4 साल से, आप कह लें 2 साल, पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी थोड़ा सा मीडिया का, तो मैंने इतना काम किया, पाकिस्तान के कोने कोने में गया, पाकिस्तान से बाहर गया, फिर मसरूफियात बदल गई, रूटीन्स बदल गई, और चीज़ें और जिम्मेदारियाँ, तो बहरहाल अब सूरत-ए-हाल है कि ऐसी हो गई है। माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी रोज़ बरोज़ निखार आता जा रहा है। इसकी क्या वजह, अगर मैं डायरेक्ट सीधे ही आ जाऊँ? वजह कोई भी नहीं है, एक ही वजह है। आप लोगों को जब देखते हैं ना, तो मैं आपसे शेयर भी किया था, अभी भी किया है, तो दिन ब दिन ये जो है ना मेरा प्रोफेशनल है, ठीक है। मैं शौक़ कम है, ये जुनून है, जुनून की हद तक हमने रखे हुए हैं, ठीक है। सारा टाइम इनको देते हैं, तो जितना माशाल्लाह हमारा शौक़ तरक्की कर रहा है, तो इस लिहाज से जो हमारे चैम्पियंस हैं उनको देखते हैं, तो इसी वजह से आपका जो सालाना इकट्ठ होता है उधर जाते हैं। तो कोशिश यही थी कि पीछे जो परफॉर्मेंसेस थी वो थोड़ा सा नीचे नंबरों में थे, आपको भी कहा था आइंदा आना है तो ऊपर वाले नंबरों में आना है, और 76 से लेकर 76 बैसाख जेठ अस्सू चारों सीज़न उड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन हुए हैं। बाजियाँ मोस्टली हमने 1-2 सिर्फ हारी है, बाकी तकरीबन काफ़ी लोगों से जीते हैं पूरे पंजाब में मुकाबले। तो इसका क्रेडिट जो है ना सारा, वो अल्लाह पाक की ज़ात के बाद माँ बाप की दुआएँ हैं, आप लोगों की दुआएँ हैं, और मेरे असातिज़ा इकराम है उस्ताद मालिक गुरु साहब, उनको जाता है, और मोस्टली जो मेरा भाई है चौरी हसन घुमन, चौरी रहबर अजीम घुमन साहब का बेटा है अमेरिका में, उसके साथ मेरा सलाह मशवरा हर वक्त रहता है कबूतरबाजी के लिहाज से। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं इंशाल्लाह। एक अभी कुछ कमियां हैं, इंसान मुकम्मल कभी भी नहीं होता, कुछ कमियां हैं, इंशाल्लाह 2024 में वो भी आपको नज़र नहीं आएंगी। वेल डन, बहुत अच्छी। मैं जो आपकी गुफ्तगू से समझा हूँ कि आपकी कामयाबी का जो असल राज है वो जुनून होने के साथ साथ आपकी मेहनत है।
नहीं सर, मेहनत तो जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, सब भी दोस्त हैं या यानी कि जो कबूतरबाजी में ये जो मेरे घर में एक मिसाल है, घर में अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हैं सारे, पढ़े लिखे मुलाजम हैं। तो वो जो ना सेब में मेरे वो हैंगर हुए होते हैं कपड़े, तो चेतर बैसाख जेठ और रसोई में मैं कपड़े नहीं डालता। इन दिनों में मेरी मामा जो है ना, जो बेगम है, वो सारे कहते हैं अब तो इसका सीजन है कपड़ों का। तो वो मरना होता है। जो जितने भी बंदे रखे हुए हैं कबूतरबाजी जो है ना हमारे हाफजाबाद में, सब लोग ही, हाफजाबाद का और दूसरे इलाकों का डिफरेंट पता क्या है? यही है कि ये खुद मेहनत करते हैं। चोरी अजहर है या सारे हैं जो चैंपियंस है ना, उस्ताद गुल्ला है या सारे, ये चैंपियन है। इन्होंने महावत भी रखे हुए हैं, लेकिन ये खुडों में खुद होते हैं। दूसरे इलाकों में लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो मुहावत वगैरह रखे होते हैं। जो तड़प और जो लगन अपने अंदर होती है ना, वो किसी को नहीं होती। मेन डिफरेंट भी यही है। तो इसी वजह एक से चीज तो है ये ना, इस सत्सु में खास तौर पर नोटिस हुई है कि जो जिला हाफसाबाद की परफॉर्मेंस थी ना, जी जी इसके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी जिला हाफसाबाद, जी जी, वो पूरे पंजाब में ना नहीं टॉप 3 पे हैं, हाँ। टॉप 3 पे हैं। चोरी अजहर है, उस्ताद गुल्ला है, मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यानी टॉप 3 पे हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं। और पीछे से भी जो आ रहे थे ना, हाँ जी। उनके साथ अगर हार्ड लक्स ना होती तो वो भी मलक सना है, हम्म। उसके बाद वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे कबूतर थे उनके भी। गुलजार उसके चट्टा बाद पीछे गुलजार चला रहा चट्टा है, जबरदस्त उड़ रहा वो है। एक लास्ट दो परवाजों मेरे में ख्याल से ना शाह जी, मैं आज एक बात करना चाहता हूँ। मेरा जो फर्स्टली आप शुरू किया था ना 2019-20 में पंजाब उड़ना, आपके साथ मुलाकात मेरे ख्याल से हुई भाई इदरीस वाली छत पे। अगर मैं आज भी कहूँ ना कि कबूतरों की बात करूँ, भाई इदरीस से अच्छे हमारे हाफजाबाद में किसी के पास कबूतर नहीं है। हर बंदे ने अच्छे रखे हुए हैं, लेकिन मज़ा तो वो, अगर कबूतरों की बात करें ना, वो छत आउट क्लास है। वो कबूतर अगर गर्मी में, मैं कहता हूँ कि अगर वो कबूतर मेरे पास हो ना गर्मी में, मैं किसी बंदे से बाजी ना हारूं, ठीक है। लेकिन फिर भी सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 4-5 ये नाम जो है ना, मियाँ बूटा आउट क्लास कॉम्बिनेशन है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा उठे, बहुत अच्छा उठे। और अभी आप जैसे जिक्र करते थे, मैं आ ही रहा था कि इस चीज़ पे कि ये आपने अच्छा, बेटा ये व्यू इस छत का था। ये जी माशाल्लाह छत का व्यू। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था कि कॉल आ गई ज़रूरी, बस उसके लिए फिर मिलता था। अच्छा, अब आए ज़रा हम कबूतरबाजी की तरफ। कबूतर किन का, जिनसे आपका रिजल्ट इम्प्रूव हुआ, कौन से? आपने जैसे भाई इदरीस का भी जिक्र किया था कि जी अगर हाफसाबाद में किसी के पास नंबर 1 कबूतर है तो वो भाई इदरीस साहब के पास है। तो आपके पास अब कौन से कबूतर हैं? मेरे पास भी वही कबूतर है, अच्छा मियाँ साहब वाले कबूतर हैं टोटल। अच्छा। जो हमारे पास आसम के घर या मेरे घर जोड़ों में पड़े हुए हैं ना कबूतर, वो कबूतर हैं। लेकिन पिछले साल जब हमने स्टार्ट किया था ना, 21 के लास्ट पे 80 जुड़े थे, उसमें कबूतर थे हमारे पास ज़्यादा प्योरिटी में, वो खालस थे।
उसका ना शाह साहब मौसम के लिहाज से, जो मौसम थे बादलों में और थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया, ओवर हाइट कर जाते थे, निकलते ही नहीं थे, रेशो कम ज़ाया होने की ज़्यादा थी। इसलिए हमने कुछ कबूतर अभी हमने ना, जो पिपला वाले कबूतर हैं वो, उसके बाद बटेरे कबूतर, वो कबूतर हमने, जो सियालकोटी कबूतर है ना, बेसिकली पिपला वाले भी सियालकोटी कबूतर हैं, तो वो हमने अपने कबूतरों में डाले हैं। तो हमारा जो रिज़ल्ट 76 से लेकर ना, 76 में हमने बच्चे उड़ाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह चैम्पियन हुए थे पंजाब में। और उसके बाद बैसाख, जेठ, असवज, चारों सीज़न हमने अपने कबूतर चेंज किए हैं। अभी हमारी तकरीबन ना 5-6 विकटें ज़ाया होती थी 5 दिनों में। इस दफ़ा लास्ट दिन मिस ऐप हुआ है थोड़ा सा, वो कबूतर हमारा जो नहीं बैठा सबसे तगड़ा बैठता था, बच्चों में भी चैम्पियन हुआ था। उधर फिर थोड़ा सा मुकद्दरों का आ जाता है कि बंदे के नसीब होते हैं, जिस वजह से वो नहीं बैठा, आया हुआ नहीं बैठा, ठीक है। तो हमारे कबूतर नहीं मिस हुए। और हमारा और अज़हर का जो डिफरेंट है, मैंने जो अपने दिमाग से जो निकाला था उसका और मेरा, उसकी विकेट नहीं शॉर्ट होती, मेरी विकेट शॉर्ट होती थी। पिछले साल मैं उससे 40-50 घंटे पीछे था, मेरी 5 विकेटें शॉर्ट थी। मैंने आपस में कंपैरिजन हमने बैठे किया कि यार ये विकेट शॉट जो है ना ये कम करे। इस दफ़ा हमने विकेट शॉट नहीं की, रिजल्ट देख लें। हनी दफा रिजल्ट हैव अ मच इम्प्रूव रिजल्ट था आपका, और पूरे सीजन में ही 76 से आप शुरू हुए हैं। 76 शाह जी माजरत के साथ मैं आपकी बात काटता हूँ। जो लोग कहते थे ना, इन लोगों ने ना मुझे फंसवाने के लिए, अल्लाह उनका भला करे, जो हरीफ थे उन्होंने बोला कि कईयों को भेज दिया मेरे घर 76 के लिए, कईयों को बैसाख के लिए, कईयों को जेठ के लिए, कि ये चारों सीजन कैसे उड़ाया था, चारों सीजन बुक किया कि इसको मार, मैं वही बात करने लगा, यही बात करने लगा। मार पड़ेगी। अच्छा। लेकिन अल्लाह पाक की करनवाजी ऐसी हुई है, अल्लाह पाक का लाख करोड़ शुक्र है, सोने नबी के सदके, सोने हबीब के सदके अल्लाह पाक ने हमें इतनी इज्जत दी है कि हम चारों सीजन ही जीत गए हैं, सबसे जीते हैं। और सबसे जीते हैं। सभी से आप चारों सीजन में काम चारों सीजन हमारी मोस्टली 25-30 घरों से भी बाजियां हुई हैं, 15-20 घरों से भी हुई है, शायद एक आधी बाजी आ रहे हों, अच्छा, वरना सारी जीते हैं। अभी 16 घरों के साथ मुकाबला था, एक घर से लूज हुए, 15 घरों से जीत गए असवज में। जेठ में एक अजहर से हारे, बाकी सब से जीत गए। अच्छा, थोड़ी सी तरतीब कर लेना जी 76 से हम चलते हैं। जी जी 2023 का थोड़ा सा एक जी। पूरा ओवरऑल व्यू आ जाए। जी जी 76 से माशाल्लाह आपने स्टार्ट किया। 76 में कितने घरों से मुकाबले थे? तकरीबन 20 के घरों से था। क्या सबसे रिजल्ट जीत था? गए, सबसे जीत गए, सबसे टोटल जीत गए। कप्स पंजाब में भी आप चैंपियन चैंपियन बन गए। 3 रोजा 4 रोजा में आखिरी दिन हमारा बच्चा नहीं बैठा, हम हाँ, नीचे नंबरों में। नीचे नंबर पे आ गए, ठीक है। 3 रोजा में आप सबसे आगे रहे, टोटल और वन 4 डे में रोजा भी में आप, चैंपियन थे। और वन डे भी आपने आउटस्टैंडिंग ले ली, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाए हम बैसाख में। बैसाख में आपके कितने मुकाबले? बैसाख में हमारे 15 घरों के साथ मुकाबले थे। अच्छा, 16 में से एक हम गुलजार चट्ठा से हारे, बाकी सबसे जीत गए। 15 से जीत जीत गए। आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद आ जाए सबसे 8 दिन जेठ की तरफ। जेठ में हम 2 घरों से हारे, एक गुलजार चट्ठा से, एक अजहर से। अच्छा, कितने घरों? पानी मैंने उतनी है जो मेरी जो इस्तेमाल, नहीं, ये तो मैं खैर it is लेकिन the best- बाजी best- मेरी बात सुने, मैं इनको शौक के लिए रखा हुआ है। मेरा शौक ये है कि बाजी हर बंदे से लगे, 50 घरों से भी लग जाए, लेकिन लगनी चाहिए, शौक होना चाहिए। ये शौक, मैं शौक की लिहाज से ये खेलता हूँ। चौथा सीजन आ गया 76, अस्सू यानी अस्सू आता। अस्सू में कितने घरों से 16 घरों से मुकाबला था। एक फयाज गोंदल साहब हैं, मैं उनको मुबारक भी देता हूँ कि इतने अच्छे कबूतर उड़ाने के बाद भी वो मुझसे जीते हैं, आउट क्लास वो भी उड़े हैं। लास्ट दिन हमारा कबूतर मिस हुआ है तो उनसे आ रहे हैं। अच्छा, और बाकी सबसे आप जीत गए। बाकी सबसे जीते। और तकरीबन कितने घरों से मुकाबले थे? 16 घरों से थे, 44 कपों में थे, 44 कप्स में थे। तो तकरीबन सिटी से लेकर ऊपर पंजाब तक। और थ्रू आउट परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह पहले 3 नंबरों पे सब। पहले 3 नंबर्स में रहे। 2023 का एक छोटा सा व्यू अभी हमने आपको दिया असद की कारकर्दगी का। अब मैं असल सवाल इनसे करने लगा हूँ, जो आपने किया था, मैं उस सवाल को थोड़ा सा बदल के वही सवाल कर रहा हूँ। चारों सीजन खेलना सबसे डिफिकल्ट चीज़, और मैंने बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स को ना इस चीज़ से कतराता हुआ देखा है। उन्होंने कहा कि यार एक करते हैं तो दूसरे सीजन की तैयारी नहीं होती, दूसरा करते हैं तो तीसरे सीजन की बिल्कुल नहीं होती, और इसी वजह से बहुत सारे
इस साइड पे जो कहते ना कि पोली जगह ते पैर नहीं रखते हूँ मैं सीधा यानी मुहावरतन गल करना है तो चारों सीजन खेलना इट इज टू डिफिकल्ट हाउ इज इट डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है शाह जी। अगर इंसान के अंदर इरादा हो, लगन हो और अल्लाह पाक पे इत्मीनान हो, भरोसा हो तो बंदा कुछ भी नहीं करता। मेरे पास एक 100 कबूतर है, मैंने अभी आपको दिखाने भी हैं। 100 कबूतर है। 2024 में कोई सीज़न ऐसा नहीं होगा जिधर असजद नहीं नज़र आएगा। पाकिस्तान सुपर प्लेयर में असजद के पास तैयारी है नहीं है, मैं उठता हूँ। मेरा आपके साथ भी प्यार है और आपके सारों के साथ ही है, सबके साथ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे पास अगर कोई भी नहीं है ना 10-11 कबूतरों वाला भी उड़ा है तो वो मैं उड़ जाता हूँ, लगन हो। लेकिन मैं सबसे पहले शाह जी मैं और कुछ करता नहीं हूँ। मैं पहले भी मिसाल देता हूँ, मेरी फैमिली जो है ना पढ़ी लिखी है। एक भाई लेक्चरार है माशाल्लाह, मैं भी क्वालिफाइड हूँ, बैंक की जॉब छोड़ के इधर आया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी जॉब है, अगर ये मैंने ये भी नहीं करनी तो मेरे बाप को कोई ये ना कह दे कि यार तेरा बेटा बेकार है। मेरा ये प्रोफेशनल है, बस यही चीज़ है। नहीं वो ठीक है। नहीं देखें होना बताऊँ क्या चाहिए, जी जो कोई भी चीज़ अच्छे अंदाज से की जाए ना वो माशरे में एक अच्छा इमेज लेके आती जी है, ठीक है। और जो चीज़ भी बोझ बन जाती है ना वो माशरे में कभी भी अच्छा तासुर नहीं छोड़ती। ऐसे ही मैंने अपनी लाइफ में जो देखा है इस 46-47 साल की लाइफ में 47 ईयर्स ओल्ड हो गया हूँ, 48 में हूँ मैं कि जो चीज़ भी बोझ बन जाए ना उसे माशरे में कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा। ऐसे ही। वो कोई खेल हो, वो कोई प्रोफेशन हो, वो आपकी कोई जिम्मेदारी हो, किसी भी साइड पे भी आप चले, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते जी सबसे पहले ना अल्लाह पाक ने हिम्मत अल्लाह पाक ने दी हुई है। मैं क्रिकेट खेलता था, मैं आपको एक वाकया छोटा सा सुनाता हूँ। एक दफ़ा मैच हो रहा था, बड़ा तगड़ा प्लेयर था अली भाई, अली मलक है, बड़ा तगड़ा प्लेयर था, टेप बॉल का मैच था। तो वो ना उसने मुझे 2 छिक्के लगाए, ठीक है। उसको मैंने बोला अब तू तीसरा मार, मैंने उसको बोल्ड कर दिया और हमने ना वो शल्टे उतार के डांस किया कि इसको जीता। वो मेरा जो है ना थ्योरी जो है ना अपने से बड़े टक्कर के प्लेयर के साथ अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने ये जज्बा दिया हुआ है कि खेलना है तो अपने से तगड़े के साथ खेल लो, माड़े के साथ क्या। नहीं ये बात तो मानता हूँ, ये मैं पहले नहीं माड़े आती से थी, खेलना मैंने चाहिए। आते ही ये की थी कि तुम्हारी खासियत यही है कि तुमने कोशिश हमेशा असद यही करता है कि जो अपने से तकड़ा है उसके साथ मैंने मुकाबला लगाना है। एक दो दफ़ा मैंने से कहा भी, मैं कहा असद साहब पहले कहते कि नहीं जी पता भी है कि वो तकड़ा है, उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो फला है। कहते आगे असद का कहना ये था कि जी सीखना कहाँ से, सीखना का तो बड़े से मार पड़ेगी। ये जो हमारा मुकाबला चला है मेरे ख्याल से मीडिया का दौर है, ये जो मिठू भाई के साथ था हमारा वन सिंगल कबूतर का, सब ने मुकाबला किया। शुरुआत चलो मैंने कर दी, किया, हार गए। लेकिन एक उधर भी जाके मेंटली होना चाहिए ना कि एक बंदा कोई भी काम करता है, ये खुडों में बंदा जब जाता है ना तो मेंटली परफेक्ट होकर जाना चाहिए कि यार मैंने इनको तैयार करके आना है, मेरे तगड़े उड़ेंगे कबूतर सुबह। इस तरह मुकाबला करते वक्त भी आपका मेंटली तौर पे स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुकाबला सब ने किया, एक दिन का लगा लिया सब ने। मैंने उस दिन पहले दिन ही 2 दिन से उन लोगों का, उन भाइयों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ। मेरे पास इतने इनबॉक्स में मैसेज व्हाट्सएप पे पड़े हुए मैं आज तक पढ़ नहीं सका। लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है, अमेरिका से, कनाडा से, पूरे यूरोप से, अरब मुमालकों से। बल्कि मैं यानी कि मेरी बात सुने, मेरी बात, मैं शायद हम पंजाब चैंपियन भी होते तो इतनी इज्जत हमें अल्लाह ना देता जितनी हमें ये कबूतरी जीत के हो गया। क्यों? मुझे पता था मेरा उसका दोस्त है मोहसन है जो उसके साथ राबता साहब से होता है, वो कबूतर बहुत तगड़ा उड़ता है उसका। लेकिन मैंने वो हुड मती दिमाग में, मैंने कहा लगाना है कुछ नहीं, हमारी कौन सी कम बैठती है, वो जीत गई अल्हम्दुलिल्लाह। आया इस मुकाबले नहीं वो मैं तो उसके मैं इजाफा इसलिए कर देता हूँ, एक फैक्ट पे वो कर देता हूँ। एक मुझे फोन इंडिया का, तो वो खैर मैं जगह मसरूफ था, मुझे बताया था उसने आपसे नंबर, तो वो उसने मुझे वो फिर मैंने आकर चाहिए ऐसे पाकिस्तान से चदर आपसा बात का, तो वो मैंने आपकी जो बात है कि लोग अब जो लोग जुड़ गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, ये जो वर्ल्ड है ना जी जी ऐसे ये अब समो गया है, ऐसे ही है। बहुत अच्छा लड़ी शौक है जी में हमारा, बिल्कुल इस तरह। समो गया हुआ है। अच्छा अजद अब आ जाए हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ, सीखा कहाँ से आपने? बेसिकली जो मैंने मेन सीखा है ना वो मियाँ हसनपुरी से सीखा है। अच्छा मियाँ हसनपुरी साहब के पास
शुरू में मैं बाई दरीस मेरा उस्ताद था, मियाँ रऊफ साहब का मैं शागिर्द था, और बाई दरीस की छत पे 2-3 साल 4 साल शौक किया, जीता भी उधर अल्हम्दुलिल्लाह। लोग तो कहते हैं ना कि अभी रिज़ल्ट नहीं है, उस छत पे भी रात को रोज़ कबूतर मेरे बैठते रहे, मेहनत थी, एक लगन थी, और पंजाब में टोटल कपों में हमने अप्रिशिएट भी किया और जीते भी, ये नहीं कि निरा किया, जीते भी। बाई दरीस से सीखा, लेकिन उधर बताते कुछ नहीं थे, सीधी सी बात है। मियाँ साहब के पास चला गया, मियाँ साहब की तबीयत नहीं थी ठीक, उनको ना मोरों का मसला था 2021 डेट में, तो मैं उनके पास चला गया। उधर उस्ताद मुस्तफ़ा था, तो 2-3 चीज़ें हमारी तरफ वो बेचते थे बोतल में, एक काला पानी था और एक कैप्सूल थे, वो 2 चीज़ें बेचते थे। वो इधर बाई दरीस साहब से पूछना ये क्या है, वो खुद उधर से लेके आता था, मुझे उन्होंने क्या बताना था, या कोई दाना पानी जो खेल पानी था। बेसिकली उस छत पे कबूतर बहुत अच्छे हैं, उन कबूतरों को थोड़ी सी मेहनत अगर बंदा करे ना, दाने पानी के मुताज ही नहीं है। लेकिन दाना पानी या जो कुछ सीखा वो उधर गया, जब उधर जाके मार खाई मियाँ साहब से, कबूतर को पकड़ने का तरीका भी मुझे उन्होंने सिखाया। जब वो पकड़ते थे ना, दुम्बू को ऐसे करते थे, मैं 3-4 दिन बाद वैसे ही करने लग पड़ा था। मियाँ साहब उस वक्त ही कहते हैं नकलें उतारने लग पड़ा है तू, नकलें, यानी कि उनसे सारा कुछ सीखा। और मेन कबूतरबाजी मेरी जो सारी है ना, वो उनके मरूने मिन्नत है। अभी जो मेरे उस्ताद हैं चोरी मालक गुरु साहब हैं, आउट क्लास है, उनके साथ भी मशवरा रहता है, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन इनसे हमारा तल्लक जो है ना, वो अभी 1 साल हुआ है शागिर्द बैठे हुए। बेसिकली जो मेन है ना, वो उधर से सीखा हुआ है, वो ही सारी चीज़ें हैं। और जो अभी उस्ताद मोहतरम है ना हमारे मालक गुरु साहब, वो उनका जब से हाथ, और दूसरे नंबर पे चोरी हसन गुम्मन साहब, ये दोनों भाई मेरी कबूतरबाजी में थोड़ा सा, वो कहते हैं ना पंजाबी में हिला शेरी भी दे दे तो बहुत है। तो उस्ताद मोहतरम का दाना पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बाकी संभाल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी फिर चलती है, मशवरा भी चलता है। लेकिन ये कंबाइन है, ये टीम वर्क है, यानी कि उधर से सीखा, अडाप्ट किया, काफ़ी लोगों से मार खाई है। अगर मैं एक थोड़ा सा इजाफा कर लूँ कि कुछ यानी अपना भी मिक्सचर शामिल किया बीच में, नहीं मिक्सचर ये है ना, इसको चीज़ को समझा है, ये नहीं कि टाइम ज़ाया कुछ किया है। एक्सपेरिमेंट्स भी किए, एक्सपेरिमेंट ये किए कि जैसा किसी ने बताया ना, कर करके अब हाथ थोड़ा सा टिक गया है। खेल पानी पे भी अब थोड़ा सा हाथ टिक गया है। अच्छा। उसमें जो मेन जो चीज़ है ना, वो चोरी मालक गुरु और चोरी हसन गुम्मन है। चोरी हसन गुम्मन जो है ना, मेरी कबूतरबाजी मैं कहता हूँ कि जो लुब्बे लबाब है ना, वो उस बंदे ने ठीक कर दी है। मैं सीधा मीडिया के ऊपर कह रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल कर लूँ। माशाल्लाह क्योंकि मेहनती हो जी और बड़ी मेहनत की पिछले 3-4-5 सालों में ख़ास तौर पे, जी ऐसी अगर मैं ये कहूँ कि तुझसे एक परसेंटेज पूछूं कि दाने पानी का उड़ान में कितना किरदार है, तो क्या कहो? दाने पानी का किरदार तब है अगर कबूतर को बैठ के मेहनत की हुई हो, उसकी नब्ज़ आपके हाथ में हो, वो क्या मांगता है, क्या पूछता है, क्या बताता है, कितना उड़ना है, फिर आप दाना पानी भी आपका ओके है। अगर आपका कबूतर बना हुआ नहीं है, उसको डंडा नहीं फिरा हुआ, वो क्या करेगा? 12 बजे वाले को आप कितने देर तक उड़ा दो, 2 बजे तक, 3 बजे तक उड़ा दो। कम अज कम कबूतर आपका 8-10 घंटे खुद उड़ता हो। और मेन चीज़ जो कबूतरबाजी में, शाह जी मैं बताता हूँ, मेन चीज़ कबूतरबाजी में सिलेक्शन है। जो मैंने ऑब्जर्व की है ना चीज़, वो सिलेक्शन है। आप किसी वक्त कबूतर को जो सेट होते हैं ना, ये उड़ते भी जब है ना, ये आपस में कबूतर ग्रुप बना के उड़ते हैं। किसी वक्त आप कबूतर तोड़ देते हो, एक ग्रुप में से दूसरे में से लेके डाल देते हो, उस ग्रुप का कबूतर ऊपर नहीं जाएगा। बंदे कहेंगे यार शाम तक फिर तो मैं उड़ता रहा, अभी ये बहन जो गले में पटा डाल गया, सुबह सुबह नीचे खड़ा हो जाता है। उसकी मेन वजह होती है कि वो उसका जो कबूतर साथी है ना, वो आपने बीच में डाला हुआ नहीं है। मेन चीज़ कबूतरबाजी में जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो सिलेक्शन है। मेरे ख्याल में तो आप एक बड़ा अच्छा टिप दे गए, और समझने वालों के लिए तो इशारा ही काफी अगर होता है। सिलेक्शन हो मेरे जाए ख्याल के आज के इंटरव्यू में ना, हाँ जी, एक अच्छी टिप एक जो नौजवान मैंने खिलाड़ी सीखा के है, लिए, वो मैंने शायरी एक अगले अच्छी दिन भी चीज़- बात की थी। एक हाँ। मीडिया वाला मेरे शागिर्द हैं, मैं पहले भी बात करता हूँ। अभी मुझे ना 15-20 कॉलें आई हुई हैं, हमें शागिर्द करें, ठीक है, 20 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा ही हैं, हमें शागिर्द करें। सबको एक ही चीज़ बताई है कि मैंने आपको बताना है, सिखाना है।
मैंने 15-20 साल अभी तक ना, ये साल 2 साल हुआ है मुझे कुछ पता चला है, वरना वो मोटी इलायची और मुनक्का साहब भी बताते थे, काली मिर्च वो ही सारा कुछ जी, वो क्योंकि खुराक में डाल जाती हैं, वो पता चला था, बस किसी ने कुछ नहीं था बताया। लेकिन मैंने हर बंदे को जितना मेरे पास इलम है, कोई पूछे मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं। एक दिन मर जाना है, चले कोई याद ना। ये देखिए ना, ये सारी सोचें एक जैसी नहीं होती। हाँ जी, मैं बात बता ये है दूंगा। कि अच्छा, कबूतरों का किरदार कितना, भाई एक अच्छा सियासतवार तो होना चाहिए, पर उसके बावजूद जैसा सिलेक्शन का किरदार है ना, इसी तरह कोई परफॉर्मर भी तो आपके पास होगा, तो नो आप डाउट, करेंगे। नो डाउट। मियां नज़ीर, मियां राउस से बड़े कबूतर किसी के नहीं है। अगर वो कबूतर आपके पास हों, उनके साथ थक्कड़ कबूतर भी लगा लें, वो काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात की ना, आपका जो नॉलेज है, मेरे पास जो कबूतर है ना शाह जी, डब वाले, गोल्डन और टैडी, मियां साहब वाले, मैं जोड़े लगाने की थ्योरी आपको बताता हूँ। मेरे पास 60 जोड़ा है घर में, 40 जोड़े आसम के घर हैं। हम जब जोड़े लगाते हैं ना, हम ऐसे नहीं करते कि इसको बंद करके, केज नहीं है, छोटे छोटे हमारे खुड्डे हैं, 6x6 के खुड्डे हैं। 30 मादियाँ छोड़ी टैडी, 30 नर छोड़ दिए गोल्डन, 30 मादियाँ छोड़ी डब वाली, 30 गोल्डन छोड़ दिए डब साथ। अपने अपनी पकड़ लोगी। ऐसा लगाते हैं। कसम खुदा की, अभी भी मैं मैंने अब लगाया था। एक और बात, कबूतर है, पता है कि किसके साथ भी जिसने लग जाना है ना, अच्छा। उसने काम करना है। नहीं, अब मैं बात, अभी आपने जोड़े लगाने से कही, तो मैं इसमें एक और इजाफा करने जा रहा हूँ। जी। ये जो आप दोनों की भी जोड़ी बनी है, जी, आसम की। आसम की हाँ और जी, आप, बिल्कुल। देखिए ना, ये मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि थोड़ा सा मेरा आसम इधर आए। इधर आए। मेरा ये हमेशा से बिलीव भी है कि ये जो अच्छे, जब 2 सितारों नहीं जाते जी जी, ऐसे तो तरक्की, बाजू का दिन दुगनी तो रात चुगनी है। ही, ऐसे ही, ऐसे ही। और आप लोगों की भी जो जोड़ी बनी है, तो वो जो आसार बताते हैं ना उसके, वो ये बताते हैं कि किस्मत आप दोनों की मेहरबान। नहीं, जोड़ी की भी जिक्र करें ना, तो जब मैं बाई दरीज की छत पे गया था ना शाह जी, बड़ी मेहनत की मैंने, कंधों पे मजदूरी करके वो सारा कुछ बनाया। वो जीतना शुरू हो गया, लोगों ने ना कुछ ऐसा इंतशार डाला कि इनको साइड पे करें, ये ले रहे हैं। अभी हमारी रिश्तेदारी भी है। मैंने जो उधर से उतरते वक्त एक चीज़ सोची कि अब यार जिधर भी बनानी है ना छत, या जो भी करना है उधर इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजारनी है, कोशिश होगी कि ये बार बार छतें चेंज करने से ना कुछ नहीं होता। तो इससे चले रिश्तेदारी भी बन गई। उसके बाद हमारा जो आपस में प्यार मोहब्बत है ना, यानी कि कोई मेन चीज़ होती है, भूख में लड़ाई है, लड़ाई भूख की है। मैं अब नाम नहीं लेना, जी समझने वाला समझ जाएगा कि मैं कहाँ से बात कर रहा जी हूँ। मैंने कहा, समझाया, जी मैंने कहा यार किस्मत का सितारा आप दोनों का ऐसा मिला है कि आप लोगों को एकदम कुदरत ने बड़ा ही अरूज दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इससे ज़्यादा ना हो। अगर कोई डिफरेंस पैदा हो गए तो इसको ना कोशिश करो या खामोशी इख्तियार कर लो। मैं आपको बताता हूँ, ये मिसाल आपके लिए नहीं है, ये किसी को और दे रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि यार ये काम ना करना, खामोशी। मैं कहा कई मसाइल का हल होती है, जब वक्त दे दिया जाता है ना किसी चीज़ को, तो जो नहीं माने। उसका फिर रिजल्ट बताऊँ क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि जब वो जोड़ी टूटी, उसके बाद एक साइड पर वो कहते हैं ना, डाउनफॉल ही डाउनफॉल, डाउनफॉल भी डाउनफॉल। सर आपके सामने मिसाल हमारी नहीं है, मेरी और अजीज साहब की ले लें। 2021 का बैसाख जीत के निकला, बाद में 21 सारा गुजर गया, 22 सारा गुजर गया, 23 सारा गुजर गया। अदरीस भी वही है, कबूतर भी आउट क्लास है, छत भी वही है। किधर है जो प्यार मोहब्बत होता है ना, 1 और 1 2 11 होते हैं। मेरा और इसका और ये चांद है, ये तीनों छत मालक हैं। हमारा ये चीज़ हमने रखी है कि किसी को अगर थोड़ा सा नीचा भी होना पड़े ना, तो हमने लड़ना नहीं है, आपस में शौक करना है। किसी को कसर लगती है, लग जाए। कबूतरों के लिहाज से या किसी भी वजह से हमने ये सोचा हुआ है कि यार हमने लड़ना नहीं है और इधर शौक करना है। अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम शौक करेंगे। अगर लोगों ने इधर भी आके ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने इंतजार डाला, कुछ साजिशें ऐसी हुई शुरू में, जब जीतने लग पड़े ना, तो मेरी ना इसकी आपस में ना रोज़ कोई ना कोई मसले पे ना बहस शुरू हो जानी। मैंने खुद वो फिर चीज़ ऑब्जर्व करके मैंने उस चीज़ को निकाला। मैंने इसे समझाया, यार लोग ये नहीं चाह रहे, उन्होंने हमें तोड़ना है। तुमने कोई भी बात जो है ना,
ऐसी नहीं करनी कि जो मेरे दिल को बुरी लगे, या मैंने ऐसी नहीं करनी जो तेरे को लगे। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती सर है। ये असल बात बताइए, ये मसले मसाइल होते ही तब हैं जब आपके कोई बात होती है ना और आप उसे अपने अंदर रख लेते हैं, हाँ। बात को क्लियर नहीं करते। ये ठीक है, मैंने ना सिर्फ ऐसी यही बात की थी कि अगर कोई भी मसला हो जाता है, कोई भी बात होती है ना, आप मुझसे आगे बोलें कि आसिम ये बात हुई है, क्यों हुई है। अगर मुझे कोई आपके हवाले से बोलता है तो ये मेरा हक है कि मैं आपसे पूछूं कि भैया सर ये बात ऐसे हुई है, क्यों हुई है। ठीक है, जब बंदा बात को क्लियर कर लेता है ना, फिर गलतफहमियाँ होती हैं। बहुत अच्छी। ऐसा तब हमने चलना है कबूतरों की तरफ। उससे पहले कबूतरों के हवाले से जो सवाल है, कबूतरों के हवाले से सबसे एक इम्पोर्टेंट सवाल होता है वो मौसम। हाफिजाबाद के मौसम को आप कहाँ पे किस जगह पे रखते हैं, क्या प्रिडिक्ट करते हैं, इस मौसम को कैसा देखते हैं अपने ज़िले हाफिजाबाद का, खास तौर पे अपने इस मौसम को? हमारा शाह जी जो मौसम है ना हाफिजाबाद का, वो कबूतरबाजी के लिहाज से बहुत हार्ड मौसम है जेठ का। उसके अलावा आप असवज, चेतर और बैसाख में देखना, तीनों सीजन में हमसे कोई नहीं जीतना। जीत भी जाते हैं, मेहनत है हर बंदे की, ये नहीं मैं कह रहा कि हम नहीं जीतना है, लेकिन रिजल्ट्स जो है ना टॉप 10 में आपको ये हाफिजाबाद दिखेगा तीनों सीजन में, चेतर, बैसाख और असवज। जेठ का हमारा एग्रीकल्चर इलाका है, जिस दिनों में उड़ान होती है ना जेठ की, जेठ में कटाई हुई होती है गंदम की, वो गर्द और गुबार जो ऊपर चढ़ा होता है ना, हमारे कबूतर 15-15, 20-20 ऊपर से वो नहीं निकलते, तो जो 4-4 साले हैं। जिस दिन हमारे पास बारिश हो जाती है, अगले दिन मौसम क्लियर होता है, हमारी परफॉर्मेंसेस देख लें। इस दफ़ा 5 परवाज़ों में 74 के मेरे कबूतर उड़े, 440 घंटे मेरे थे, 4 परवाज़ों के 450 से ज़्यादा उसके थे। यानी कि वो बारिश पड़ी हुई थी, गर्द बैठा हुआ था। हमारा जो एग्रीकल्चर इलाका इधर जो है ना, मौसम जेठ का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना दूसरे 3 मौसमों में ये बंदे नहीं किसी से आते। असल जब गंदम की होती है ना इधर कटाई, तो ये आग लगा देते हैं, वो आग का धुआं सारा, हर वो चीज़ लगा सारा देता गर्द है। ऊपर वो चढ़ा जब तक होता है, बारिश ना हो, वो नहीं इधर बैठता। जो है ना मतला साफ ही नहीं होता। जब कबूतर उड़ के आके बैठते हैं ना, उनकी जो नाक है वो बंद होते हैं, परों के ऊपर सारा कंधे काले होते हैं। इस वजह से ये जो ना मुश्किल होता है। अच्छा, कुछ कबूतरों का शौक भी हो? जी मैं ज़रूर करवाता हूँ। किस कबूतर का करना चाहेंगे? ये देखिए जो आपके चैंपियन इस वक्त हुए हैं, आप उन्हीं कबूतरों को लेके चले, जी जी। जो आपकी ये टीम है जिसने आपको परफॉर्मेंस दी, वो तो आ ही जानी है आप। तेरी तो बिल्कुल बाबर ओवरऑल भी इधर दिखा दें आप। ओवरऑल दिखा दें आप, उतनी देर चाय पी लें जब बाद में। जी नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं बाबर भाई मादियाँ हमारी आसम चदर साहब की छत पे, असद चदर साहब की छत पे। तो ये जी उनके परवाज़ी कबूतरी हैं, आपको शो करवा रहे हैं। असद भाई ये सारी मादी हैं। बाबर भाई जो है ना वो पट्टे हैं जो हमने अभी निकाले हुए हैं, इनके पर काट के ना, हाँ जी, तो ये उड़ा रहे हैं अभी, उड़ा रहे हैं अभी। ये तकरीबन है थे 50-60 थे, 10 को ज़ाया हो गया, बाकी 50 को माशाल्लाह जो है ना वो तैयारी के सुई लिए में पीछे कर दिए थे सारे ना फड़का के। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त कबूतर है।
नादियाँ दिखाई हैं ना, वो भी सारी बैसाख और जेठ के लिए हमने रोक ली हुई हैं। हाँ जी। और अभी आपको नर दिखाता हूँ, ये भी हमने ये नर है निशान जी 50 के नज़दीक हैं। ये हमने तकरीबन हमारे जो है ना कोई 2 साल उड़ा हुआ है, कोई साल के ऊपर। ये असवज में जो उड़े हैं वो हैं, हाँ जी। और गर्मी वाले कुछ कबूतर हमने बैक पे किए हुए थे वो है। अभी कुछ पिछले साल तो छत नहीं थी, अभी कुछ कबूतर पुराने हुए हैं, इंशाल्लाह 24 में अच्छा ही। हाँ जी 24 में माशाल्लाह। पिछले साल इन दिनों में खुडे खाली थे। हाँ जी। अभी हमारे पास 100 से ऊपर कबूतर लगे हुए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। एक खुडा हमने ये बाहर निकाला हुआ है, इनके ऊपर पर काट के ना सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मिक्स ही लापरे है। हुए, ये भी मिक्स है। ये तकरीबन मैं बता रहा हूँ ना, वो बीच वाले खुडे वाले और ये हाँ जी। ये सारे ना ऊपर से पर काट के हमने निकाले हुए हैं। चलो मैंने कहा मौसम अच्छे हैं, हाँ। 4 दिन ये खुले मौसम। फिरते हैं, ले लें फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। ये भी उनके बहन भाई हैं, कबूतर सारे हमारे घर के हैं। अच्छा। और जो वो बड़े कबूतर रोके हुए हैं ना, हाँ जी। ये ज़रा पहली दस्ती के पट्टे थे, इसलिए मैंने कहा चलो फिर एक दफ़ा इनको निकाल दें। दूसरी का शौक हाँ जी। अभी नाज़रीन आपको चैम्पियन कबूतरी का शौक़ करवाते हैं उस्ताद आज़म चदर साहब। अब आपसे बात की छुरी मादा। ये है हमारी मादी अच्छा छुरी। छुरी। हाँ जी भाई, जिसने खूब धूम मचाई, खूब जी नाम। छुरी। और हमारा जो है ना वो एक जो पहले मैच में बंदा 100 कर गया ना, तो उसका ज़रा कैरियर स्ट्रॉन्ग होता है फिर, ठीक है, डेब्यू पे। तो हमारा तकरीबन मेरे ख्याल से कबूतरबाजी तो चलेगी सारी ज़िंदगी, जितनी देर ज़िंदगी है, लेकिन इस कबूतरी की वजह से जो अल्लाह पाक ने हमें इज्जत दी है ना, वो शायद ये छुरी की वजह से इससे पूरा तो दिखाएं पहले। जी जी। ये सर इसकी आँख है, बाबरी से ज़्यादा बनाई। ये सर इसका कुंदा है। ये सर पूरी पूरी दिखाएं। जैसे भी नहीं कहते ब्रांड न्यू ऑन जलवा, ब्रांड न्यू ऑन छुरी। शाह जी ऐसे ऐसे रिकॉर्ड इस कबूतरी ने बनाए हैं, ऐसे ऐसे बनाए हैं। ये ना बैसाख में दिन को बैठी है, ना जेठ को दिन में बैठी है, ना चेतर में दिन को बैठी है, ना अस्सू में दिन को बैठी अच्छा मैं पूछ लूँ अब यहीं पे? जी पूछ वो ये पूछ लूँ, जेठ के कबूतर लोग अस्सू में अलहदा डालते होते हैं, हैं ऐसे। अस्सू के कबूतर जेठ में डालते। ये कैसी ये कबूतरी है जो चारों सीजन इसने? इसको मुझसे और लैटों से इश्क है। अच्छा दिन को इसने नहीं बैठना, चाहे 44 टेम्परेचर हो, चाहे 36 हो, या चाहे 22 हो। तो जब लाइटें ऑन करनी है आधे घंटे बाद बैठती है। 6 बजे अंधेरा हो गया, 6:30 बैठ जाना। 7 बजे अंधेरा हुआ है 7:45, यानी कि जेठ में 7, 44, 43, 45, 42 4 परवानें उड़ी। चारों में इसने 58 घंटे से ऊपर घंटे 4 दिन में बनाए। यकम जून को बादल पड़ा, चली गई। 7 दिन बाद पागल हुई बुरे हाल बांके दिहाड़े, तो रुल के घर आ गई। नसीब घर आ गए। ये जो इसने कामयाबी लेके दी है ना,
अलाकू हाँ प्लस कैदी नंबर 804 प्लस ओवर टाइम जो उसकी हमें लगी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त लगी है। एक मजे की बात है, असू में हमने ना इसे तकरीबन 4 फटके दी है, 500 फटकी बाजी में हुई 4 परवाजें दी और हैं 4 ओरिजिनल परवाजें वल्ला, भी ये नहीं कुछ 11 बजे छोड़ के। 11 बजे अकेली को छोड़ देना, दूसरे कबूतरों को 6 बजे उड़ा के और जब छोड़ना है उस वक्त जितनी देर तक ये बैठती नहीं थी, खुदा की कसम मैं खाना नहीं था खाता, मुझे पता था कि यार सूझ के गिर ना गई हो, क्योंकि इस दफ़ा हमारे साथ एक प्रॉब्लम चली। हमारे जो जेट चैंपियन 75 चैंपियन बच्चे थे ना वो सारे ना हमारे गिर के मर गए, यानी कि वो मसला प्रॉब्लम बन गया। फिर तो मैं नए जब निकाले थे तो इसको जो है ना वो दाने का एक इशू आया था, तो इसका मुझे डर रहता था, लेकिन जब बैठती थी ना फिर इजी हो जाता था, कोई बात नहीं। वाह बहुत खूब। अब इसकी बहन में आपको हाँ दिखाएं बाबर, ये मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ, लाइव पेश करना चाह रहा हूँ मैं। इंशाल्लाह जिस तरह भाई भाई के बाजू होते हैं ना, तो ये बहन की बाजू बनेगी इंशाल्लाह। हमारी बैकअप पे थी। इसको आपकी हाँ। अच्छा जी, ये उसकी बहन, जी ये छुरी जिस की तरह आप बहन। कह रहे थे कि ये छुरी की बहन है, और जिस तरह आप कह रहे थे कि इसका भाई नाम भाई का हमने- बाजू होता है, हाँ जी, इसी तरह ये ये बहन की बाजू, इसका नाम हमने कैंची रखा हुआ है। अच्छा कैंची रखा हुआ है छुरी की मुनासबत से। उसका तो नाम वैसे ही पड़ गया, इसका हमने खुद रखा है। अच्छा और ये कैंची जो है ना, अगर हमारा कोई भी कबूतर मिस होता फिर तो बाजी में, तो ये बैकअप पे, अच्छा ये उससे भी तगड़ी रात को बैठती है। अच्छा अच्छा, ये है किस नस्ल से? इनका बाप चोरी अजहर का पकड़ा हुआ, सीधी सी बात है, लोग सवाल पूछेंगे, हाँ ठीक है। अच्छा और माँ हमारे घर की है। अच्छा, तो जरा दिखाते हैं वो, बाबर साहब ने तो दिखा दिया, अब आपकी भी बारी है। अच्छा क्लोज करके इसकी आंख दिखाएं। पिपला वालों में से है बाप इसका। ये रात को लाइटों में आके खड़ी हो जाती है, अच्छा। इसलिए फिर पीछे की टूला भी दिखाते हैं अब इसका। ठीक है, आप तशरीफ रखिए। ये जो अच्छा जी ये लेना आप ले। मैं अपनी पसंद से जो है मैं वो ले लेता होता हूँ, आपको मैं आपको कहने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा जी, ये भी हमारी पट्टी घर की है, मोमबत्ती नाम इसका रखा है। हमारी ना रोज 2 3 4 दिन ना 5 दिन पहले आसम के साथ ये सब आशियान वगैरह सारे तो डिस्कस होती थी कबूतर कौन से डालने हैं साथ। मैं इनको कहता था एक कबूतर ऐसा है मैं डालूंगा आपको मजा आएगा। अच्छा और ये कबूतरी मैंने फिरतों में इसको रोज छेड़ के भेजा है, अच्छा तैयार करके भेजता था बाजी में। अच्छा ये रोज 7 से ऊपर बैठती थी अच्छा और बाजी में इसके 65 घंटे कुछ मिल रहा है। अच्छा उसके चोट है छुरी के। ज्यादा हो रही है वैसे। आखिरी परवाज में भी लास्ट 7 बजे यही बैठी है, अच्छा। छोटी सी है। और वो नाम किधर- छुरी बना गई। वो नहीं, नाम देखो ना, नाम छुरी बना गई। नहीं, वो ब्रांड है, वो ब्रांड है। अभी इन्होंने अभी आना है आगे इंशाल्लाह अगले सीजन में ना, ये आगे आएगा। ये आगे आएंगे, ठीक है। साथ साथ कोई माँ प्यो भी बताते जाए इनके। माँ बाप इसका जो है, इसकी भी टैडी है, एक पर जो है ना वो सियालकोटी है, अच्छा बटेरा कबूतर है। बटेरा को। हाँ जी, वो जो मैंने बताया ना, मैंने डाले हैं कबूतर। अच्छा अभी वो माँ चौथ भी मैं आपको दिखाता हूँ जो असुई में बैठते भी नहीं है, वो भी मैं दिखाऊंगा। उनमें ये डाले हैं कबूतर, तो ये बैठने ये देखे ना। मौसम के हिसाब से तो मैनेज करने ही सारा सामान। ठीक है, स्टॉप कर दें।
पास है। मियाँ साहब वाले डब वाले कबूतर। जी डब वाले कबूतर हमारे। ये मेरा बड़ा लूडा सा यार कबूतर है आपका। मियाँ साहब वाले डब वाले कबूतर कितने अरसे से आपके पास? वो उधर से 22 से लिए हैं, वो 1999 में मेरे ख्याल से शीरत हुए थे। तो जो उनके घर कबूतर थे ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं उन कबूतरों का फैन हूँ, किसी के पास भी नहीं है। बड़े लोगों ने उधर से ले जाके बना ली हैं। दिखा दें जी आँख इसकी जरा। लाल आंख वाला। थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। हाँ, पट्ठा से पड़ के लें केड़ा मिसे दा बट्टा एक डाकू फाड़नी 20 नंबर बस। पूरा दिखाए। ये सर इसका कुंदा है। ये हमारा ना बैसाख में एक दिन चंद्रा पड़ा था, सारे कबूतर आया और रह गया था। तो सुबह मिल गया था 10,000 रुपये का, हमने जो परचेज़ किया था अच्छा मिल गया था। लेकिन इस दफ़ा भी इसकी बारी नहीं आई। ज़रा जो कंपटीशन था वो बहुत ज़्यादा था। हमारे पास 23 कबूतर थे। रात को जो है ना सिलेक्शन कमेटी जब बैठी थी ना, तो उसमें ये पीछे रह गया। असल में ना सारे कबूतर हो जाने थे एक कैटेगरी में। सारे तकरीबन 6:30 पौने 7 के बाद बैठ। ये हम 13 कबूतर छोड़ के ना 17 तो सारा दिन काम पे लगे रहते थे। रात को देखेंगे जब आएंगे, शाम के बाद ही बैठते थे। ठीक है, वो 80+ हमारा रिजल्ट आया है। लेकिन वो जो आपने इस दफ़ा चलाते रहे हैं ना, वो 85 वाला वो इंसान, मैंने बड़ी कोशिश की है वो कसम खुदा की वही बना के दे छोड़ता था। जिस दिन 86 बने थे ना जिस फिरत में, तो मैं वो जो 90+ वो चंद जो पाकिस्तानी है ना, खुदा की कसम बड़ा दिन था। अल्लाह पाक आई 90 बना दे। यार असल में ना स्टैट इसलिए दिखाते हैं कि इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती नहीं वो देखे ना, एक आइडिया था कि ये करना है, तो कोई नहीं अगले साल हो जाएगा। ये ले, ये भी जी जो मियाँ साहब वाले जो कबूतर है ना, थानेदार हम उनको बोलते हैं, बहुत आउट क्लास कबूतर ये हमारे पास हैं और 20-22 साल से हैं। इसका बाहर निकाला हुआ था पार्सल में। एक कबूतर हमारे पास हैं जी, ये 40 नंबर जो है ना, उनके तस्वीर वाले कबूतर जो है मियाँ साहब, ये वो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ये सर इसका मियाँ साहब की टिप ये भी है, जो मियाँ साहब वाले लेके फिर रहे हैं ना, उनको कबूतरों को पकड़ो, पंजा नहीं लेके आएंगे आगे, ऐसे ही रखेंगे। अच्छा ये जितने मेरे कबूतर पकड़ने उनके जो प्योर हैं वो नहीं ऐसे करेंगे। जरा इसकी आंख बाबर को जरा दोबारा दिखा दीजिएगा। 50 जोड़ों में भाई किसी कबूतर को पकड़ के देख लें, आगे नहीं लेके आएगा। अच्छा पीछे ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। लो जी। ठीक होगा शाह साहब? जी थैंक यू वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त एक शौक, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बड़ी जोशीली गुफ्तगू देखने को मिली। एक बार फिर डबल मुबारक देनी है अशरफ को कामयाबी की भी, और माशाल्लाह जो चांद सा बेटा अल्लाह ने आपको हिम्मत अता की है। अल्हम्दुलिल्लाह की 2 बेटियां थी, अल्लाह पाक फैमिली कंप्लीट कपड़े चलती है। और बात यही है कि दरवाजे खोल दे। मेहनत ना हमेशा रंग लेके आती है, मेहनत बोलती है। इसी मैसेज के साथ कि मेहनत रंग लाती है, मेहनत करो और अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। बहुत शुक्रिया शाह साहब का जी। शाह साहब हमारे पास आए हैं, हमें खिदमत का मौका दिया। तो बाकी अल्लाह पाक ख्याल रखे इंशाल्लाह। जब फंक्शन होगा उधर फिर आप आएंगे। हाँ, नहीं आना, वो तो आने आना है। आप लोगों को इसके साथ ही क्या कह रहे हैं?
आपसे पिछली दफा इजाज़त जरा चाहते मजा हैं। और था, पीछे बैठ के अब 3 दफा तो चेतर का पहला नाम ही मारा है, लेकिन शुरू चेतर से ही करता। ये लो जेड़ में कर